हमारे बिहार में होली का नाम लेते ही सबसे पहले याद आता है गर्मा गर्म राबड़ी मालपुआ। जब कढ़ाई में मालपुआ पड़ता है ना तो उसकी सीधी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होकर निकलता है सीधे चाशनी में डुबकी लगाता है। बस वही पल होली और भी खास बना देता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल असली बिहारी स्टाइल माँ राबड़ी मालपुए की रेसिपी, जो कि बाहर से एकदम फैंसी क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से टपकती हुई गाढ़ी गाढ़ी राबड़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल बिहारी स्टाइल राबड़ी मालपुए की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार लिया है, क्योंकि ग्राइंडिंग जार में इस तरह से आप एक बार बनाकर ट्राई करें, आपको घंटों घोलने की ज़रूरत नहीं होगी और इतनी सॉफ्ट नरम फुली फुली होएगी, सामने आपको रिज़ल्ट नज़र आएगी। एक ग्राइंडिंग जार में हमने 1.5 कप के करीब मैदा, 2 चम्मच बारीक वाली सूजी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, या फिर मावा जो होता है ना उसे भी डालकर बना सकते हैं, यानी कि होममेड खोया। और 2 चम्मच हमने यहाँ पे शुगर डाला है। चीनी ज़्यादा ना डालें, अंदर में बस थोड़ा सा ही चीनी डालना है। वैसे कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अब इसमें धीरे धीरे हम दूध डालेंगे। दूध से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पानी की जगह है ना दूध का ही इस्तेमाल करके रबड़ी मालपुआ तैयार करिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आती है। ध्यान रहे एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिगड़ जाएगी। हमें धीरे धीरे दूध डालना है और स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम थोड़े थोड़े दूध डालेंगे हर स्पून से। हाँ, ये ग्राइंडिंग जार में इसे हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना उसका पता चलेगा। डायरेक्ट मत आप दूध डालोगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, इसे ना पल्स मोड पे ग्राइंड करना है, कंटिन्यूस चलाते हुए नहीं। ऐसे क्या होगा ना कि आप एक बार ज़रूर ग्राइंडिंग जार में इस तरह से बनाकर ट्राई करिए, आपको ना थोड़ा-सा एकदम आसानी होगी। क्या होता है कि जब मालपुए का नाम लेते हैं ना तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान आता है, अरे! इसे तो मुझे मतलब हाथों से घंटों फेंटना होगा। तो एकदम नए ख़ास ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और होली पे ना बहुत सारे मतलब डिश वगैरह बनाने होते हैं, उसमें आप इस तरह से इंस्टेंट रबड़ी मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन लगा के हमने इसे पल्स मोड पे इसे चलाकर लेकर आई हूँ। सामने रिजल्ट देखिए, बैटर एकदम स्मूथ शाइनी, एकदम रिच क्रीमी की तरह ये बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए रबड़ी मालपुए पुए के लिए ये बैटर, है ना? और यहाँ पे जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमारा जो रबड़ी मालपुआ है वो एक्स्ट्रा ऑयली हो जाएगा। तो वैसे चॉइस आपकी है, आप चाहे तो हल्का-सा और इसे पतला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो इसकी कंसिस्टेंसी जो रखी है ना एकदम परफेक्ट है। इसे एक बाउल में ले लेते हैं, थोड़ा-सा और प्रोसेस करना है। क्या है कि त्योहार पे बना रहे हैं तो थोड़ा-सा लुक तो चेंज होना चाहिए। थोड़ा-सा फैंसी, जो कि घर पे आए हुए मेहमानों को थोड़ा-सा अट्रैक्ट करे, और सभी के घर से ना थोड़ा-सा मालपुआ तो अलग दिखनी चाहिए। क्या सही कहा ना हमने? तो हमारे बैटर की जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, इस तरह से आप है ना स्पून से इस तरह से उठाकर देख लीजिएगा। जब रिबन जैसे वो गिरने लगे ना तो समझ जाए एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमने डाला है मतलब थोड़े से 1 पिंच के करीब ये फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 पिंच के करीब। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है ना बहुत ही फैंसी लुक देगा, है ना? और आपके रबड़ी मालपुआ सारे घर से, यानी आस-पड़ोस वाले जो बनते हैं ना, तो आपके घर के थोड़े से अलग दिखेंगे। बस क्या करना है, स्पून ले लेना है और यहाँ पे जो हमने फूड कलर जो डाला है ना उसे अच्छी तरीके से बैटर में हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तभी हमारा ये जो मालपुए का कलर है ना वो एक बराबर आएगा। वैसे अगर आप एक मतलब अच्छी तरह से मिक्स नहीं करिएगा तो क्या होगा कि मालपुए का पे कहीं पे कलर ज़्यादा आ जाएगा और कहीं पे कलर कम, तो अच्छी तो नहीं दिखेगी
बस हो जाएगा कि फैंसी दिखने के चक्कर में और भी ख़राब कर लिया। तो 1 से 2 मिनट तक है ना हम यहाँ पे कलर को अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए चैनल को सपोर्ट करिए। रेसिपी पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। अभी होली है तो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब किचन में जाएंगे तो आप सोचेंगे कहाँ पे फटाफट से देखें और होली पर बना लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे रबड़ी मालपुए की बैटर एकदम परफेक्ट तैयार हो गई। उसे रेस्ट पे डाल देते हैं 10 मिनट के लिए। इसी बीच हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने 1 कप पानी लिया और 1 कप शुगर यानी कि चीनी डाला है। तो जितना आप चीनी ले उतना पानी डाल दीजिएगा। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम अभी रखा है और थोड़े से हमने यहाँ पे केसर डाला है। ये ऑप्शनल है, केसर हो तो डालें या फिर स्किप कर लें। और हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची जो होती है ना, उसे हमने यहाँ पे 2 पीस लेकर मुंह को खोलकर डाल दिया। इससे बढ़िया सा खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगी। तो आपको पसंद है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं पसंद हो तो हरी इलायची यानी छोटी इलायची भी आप स्किप कर सकते हो। बस इतनी ही सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है चाशनी में। और चाशनी जो है ना हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। जिस तरह से हम लोग रसगुल्ले वगैरह का जो चाशनी बनाते हैं ना, बस उसी तरह, बस हल्का सा चिपचिपापन, जिस तरह से रिफाइंड ऑयल जो आप हाथों में टच करोगे हल्का सा जो चिपचिपापन होता है ना, बस उसी तरह हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। एकदम हार्ड मतलब गाढ़ा मत बना लीजिएगा, वरना मतलब मालपुए की जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगी और ऊपर से जो चीनी है ना चिपकी चिपकी जमी जमी सी नज़र आएगी। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हम इसे कंटिन्यूस चला लेते हैं, जिससे चीनी मतलब इंस्टेंट इसमें मिक्स हो जाए। यानी कि चलाएंगे ना तो क्या होगा कि चीनी है जो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगी और ये चलाएंगे तो बढ़िया सा रिज़ल्ट भी आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे छोड़ें ना, कंटिन्यूस चलाते हुए बस हल्का सा चिपचिपा होने तक हमें चाशनी को तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी बनाते समय भी हमें बहुत ही ख़ास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो जिस तरह से हम लोग मालपुआ बनाने की सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। बस 1 से 2 उबाल आने तक हमें इस तरह से चाशनी को तैयार कर लेना है। और ये देखिए चलाते चलाते यहाँ में मतलब बॉइल्ड आने लगा है, 1 उबाल आ गया है और धीरे धीरे ना हल्का सा ये चिपचिपा हो रहा है। तो बीच बीच में आप मतलब आपको लगे थोड़ा टेंशन हो तो क्या करें, बीच बीच में ना आप हाथों में थोड़ा सा मतलब चाशनी लेकर टच करके देखिएगा तो हल्का चिपचिपा होनी चाहिए। एकदम से होगा क्या कि चिपचिपा नहीं भी रहेगा तो भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे एकदम ध्यान रखना है चाशनी बनाने के लिए। तो 1 से 2 मतलब उबाल आ गई है और चलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसमें से चाशनी को अपनी उंगलियों में ले लेती हूँ। इससे हमारे यहाँ पे चाशनी की कंसिस्टेंसी की पता चलेगी। तो हल्का सा चिपचिपा हो रहा है, ये देखिए जिस तरह से रिफाइंड ऑयल हाथ में लेते हैं और हल्का चिपचिपा सा जो लगता है ना, बस उसी तरह लग रहा है। तो हमारी जो चाशनी है ना एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चलिए चाशनी को ना अलग रखते हैं, गैस पर से हटा लेते हैं और फिर से हम गैस पे डाल देंगे एक पैन। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध यानी कि मिल्क। होम मतलब फुल क्रीम हो तो आप उसे भी ले लें। अब यहाँ पे इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है ये मिल्क पाउडर। जो बाज़ार में मतलब मिल्क पाउडर मिलते हैं ना, दूध मतलब चाय वगैरह बनाने के लिए, बस वही मिल्क पाउडर हमने लिया है। कोई सा भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, जो भी आपके पास के स्टोर में मिल रहे हो। वैसे आप चाहे तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ा दीजिएगा, दुगुनी बढ़ा दीजिएगा। और ये क्या होता है कि जब आप दूध से राबड़ी बनाते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाती है ना गाढ़ा बनाने के लिए। तो मिल्क पाउडर जब हम डालेंगे ना तो बहुत ही कम समय में हम रबड़ी को एकदम मार्केट जैसा
टेस्ट और स्मूथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप ट्राई करिए एक बार ज़रूर। आपको अगर मिल्क पाउडर वाला फ्लेवर पसंद हो ना, तो एक बार मिल्क पाउडर वाली रबड़ी बनाकर देखिएगा। सच में आप जो मिल्क से जो रबड़ी मतलब बनाते हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ, मतलब उससे भी ज़्यादा ये मिल्क पाउडर से आप जब बनाओगे रबड़ी, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। लेकिन उसमें हम दूध का भी इस्तेमाल करें, जैसा कि हमने यहाँ पे आधा लीटर दूध में 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। आप जितना बनाना चाहें उसी हिसाब से क्वांटिटी दोगुना कर लीजिएगा दोनों चीज़ की। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें, वरना क्या होगा कि नीचे जो है ना मिल्क पाउडर जाके चिपकने लगेगी और मतलब नीचे से जलने लगेगी। तो एकदम लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हल्का गाढ़ा होने तक हम इसे मतलब कुक मतलब गैस पे डालकर कुक कर लेते हैं। तो रबड़ी की जो गाढ़ापन होती है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पतला पसंद हो, तो थोड़ा पतला रख लीजिएगा और ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो, तो ज़्यादा गाढ़ा मतलब रख लें। और इसे हम ना जब ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, तो ठंडा होने के बाद ना थोड़ा-सा ना और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो जब हम इसे तैयार करेंगे तो थोड़ा-सा पतला रखेंगे, क्योंकि जब इसे हम ठंडा होने के लिए अलग रेस्ट पे डालते हैं, तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट में हमारी ये रबड़ी ना बनकर तैयार हो जाएगी। और आप लोग सोचते हो ना कि बाज़ार में इतनी मतलब स्मूथ, क्रीमी और इस तरह की मतलब रबड़ी कैसे बनती है? तो बाज़ार में भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। एकदम बाज़ार वाली रबड़ी हमने यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया है। और वो भी एकदम आसान तरीके से, घंटों आपको दूध को गैस पे नहीं रखना होगा और आप घर पे ही एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल बाज़ार वाले टेस्ट वाली रबड़ी बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड, जैसे-जैसे हमने इसे स्पैचुला से चलाया है, धीरे-धीरे ये गाढ़ा हो रहा है ना। गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा-सा और गाढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा मतलब यहाँ पे और पतला लग रहा है, तो इतना पतला भी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। वैसे आपको जितना जैसी इसकी मतलब पतला पसंद हो और गाढ़ा पसंद हो, आप बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ना इसे और थोड़ी देर मतलब चलाकर रखूँगी चूल्हे पे, जिससे ना ये और गाढ़ा हो जाए। और धीरे-धीरे चलाते रहिएगा, बिल्कुल भी ना छोड़ें, वरना क्या होगा कि लास्ट में जो जब गाढ़ा होने लगती है ना, तो और मतलब डर रहता है ये पैन में चिपकने का। इस तरह से यहाँ पे स्पून से हम उठा-उठा कर इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि हमें चाहिए किस तरह की रबड़ी और हमारे घर में किस तरह की रबड़ी बच्चों या बड़ों को पसंद है। तो हमारे घर में ज़्यादा गाढ़ा भी पसंद नहीं है, मतलब मीडियम। तो ये मतलब गाढ़ा हो चुका है, ठंडा पे मतलब रेस्ट पे डालेंगे ना तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे हटा देते हैं और दोबारा से अलग से एक और पैन डाल देते हैं। अब चलते हैं पुए को तलने के लिए, जिसके लिए इस तरह से चौड़ी फैली वाली आप पैन का इस्तेमाल करिएगा, तो बहुत ही बढ़िया सा शेप आता है। अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे पैन को गर्म करने के बाद, और ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। यानी कि ऑयल की जो टेम्परेचर है वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो एकदम हाई और ना ही लो। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। लो टू मीडियम पे हमें यहाँ पे पुए को तलना है, यानी कि छानना है। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मेजरमेंट के लिए एक चाय वाली जो कप होती है ना, बस उसी में हमने बैटर को डाला और इस तरह से बीचों बीच सेंटर पे, पैन के सेंटर पे थोड़ी ऊंचाई से बैटर को उठाइए, मतलब डालिएगा ऑयल में। और ये देखिए एकदम गोल गोल फुले फुले पुए, मालपुए आपके सामने ये देखिए डिज़र्ट तैयार हो रही है। तो बस इसी तरह आप मेज़रमेंट करते हुए सारे बैटर को आप कढ़ाई में डालिएगा ना, तो हमारे जो मालपुए की जो शेप है एकदम एक बराबर से बनकर तैयार होगी। बस हल्का-सा सुनहरा होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है, गोल-गोल घुमाते रहिए, जिससे ना इसका जो कलर है ना एकदम एक बराबर सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप मालपुए को ना लोहे की कढ़ाई या फिर हार्ड एंड्रॉयड वाली जो कढ़ाई होती है उसमें ही तलिएगा, नॉन स्टिक में नहीं। वैसे रिज़ल्ट अच्छी नहीं आती है नॉन स्टिक में पुए को तलने के लिए। आप ये लो के पास अगर लोहे की कढ़ाई हो, इस तरह की कढ़ाई हो, तो उसी में आप पुए को छान कर तैयार करें। इससे बढ़िया सा रिज़ल्ट आता है और बढ़िया सा फ्लेवर और शेप भी आएगा। आप अगर नॉन स्टिक पैन में डालोगे ना, तो गोल-गोल इस तरह से एक बराबर सा शेप बन के तैयार नहीं होगा। और ये देखिए
कितना बढ़िया सा लुक दे रहा है। यहाँ पे हमने जो थोड़े से कलर का जो इस्तेमाल किया है तो लग रहा है ना पड़ोसियों से अलग मालपुए। तो आप लोग इस बार फेस्टिवल पे इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पे जो हमने इसे मिक्सी में जो पल्स मोड पे चलाकर बैटर तैयार किया ना, जिसकी वजह से सामने में मैं आपको हर एक पुआ दिखाऊंगी कि एकदम गोल गोल फूल कर तैयार होगी। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे पे को इसी तरह हम सुनहरा क्रिस्पी होने तक छान लेकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। काफ़ी लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। जूली जी जमशेदपुर से, नसीम खान जी नागपुर से, ललिता जी मुंबई से, शाहीन ताज मस्कट से, यास्मीन पटेल मिराज जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, गोविंद जी सहारनपुर से, श्रद्धा पाटिल जी महाराष्ट्र से, शवाना खान जी जबलपुर से, नरेंद्र कौर जी चंडीगढ़ से, कुसुम जी न्यू दिल्ली से, जरीना जी गोवा से, हसीना जी बेल्जियम से, वीना अरोड़ा जी रेवाड़ी से, सोनिया परवीन जी, इन्होंने भी अपने शहर का नाम नहीं लिखा, परवीन गुलाटी जी चंडीगढ़ से, रेहाना जी रत्नागिरी से, शहनाज काजी जी नासिक महाराष्ट्र से, काजी अंजुम जी नासिक से, कुसुम जी मुंबई से, ज्योति और प्रीति जी उड़ीसा से, सोना जी छत्तीसगढ़ से, माया खमेरिया जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, ज्योति चावला जी और दिल्ली से, सुमन सी उन्नाव से, शाफिया अल्ताफ जी पाकिस्तान से, रशीदा जी पाकिस्तान से, रेहाना जी मुंबई से, तेही आमरा जी पाकिस्तान सिटी से, ज्योति जी, लक्ष्मी जी सोनल जी मुंबई से, रूबी जी झारखंड से, गीता तिवारी जी इंदौर से, अफरोज वारसी जी महाराष्ट्र से, कुसुम जी महाराष्ट्र से, आशा जैन जी नासिक से, विमलेश वर्मा जी देहरादून उत्तराखंड से, निर्वहत खान जी नासिक से, सूर्यकला पाटिल जी महाराष्ट्र से, मीना अग्रवाल जी वर्धा महाराष्ट्र से। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह से आगे से भी हमारी कोई रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे और इसी तरह मैं आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद देती रहूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से कमेंट और अपना नाम लिखकर बताते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे मालपुए को हमने छान कर तैयार कर लिया था। अब चलते हैं, क्या कहते हैं, चाशनी को हमने गैस पे वापस से डाल दिया है एकदम लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखिए जिससे चाशनी जो है ना हल्की सी गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये ना ठंडी हो गई थी। अगर आपकी चाशनी गर्म हो तो गैस पे ना डालें। और एक एक करके तले हुए पुए को इसमें चाशनी में हम डाल देंगे, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे जो हमने चाशनी की कंसिस्टेंसी जो रखा था एकदम परफेक्ट था, नहीं चिपकी ना, एकदम नहीं जमी है यहाँ पे ऊपर से चीनी। तो आप लोग भी इसी तरह चाशनी को तैयार करके रखिएगा और एक एक करके हमें बहुत ही ध्यान से उलट पुलट करते हुए इसके ऊपर चाशनी लगा देनी है। बस अभी से इसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है। तो चलिए, चाशनी में तो हमने इसे डुबो करके रख दिया है। अभी इसे एक प्लेट में इस तरह से एक्स्ट्रा चाशनी जो है ना उसे हम गिरा देंगे। तो हमने एक प्लेट में यहाँ पे इसे ले लिया है और ये देखिए सामने रिजल्ट। तो आप चाहे तो सीधे ऐसे भी इसे मतलब खा सकते, लेकिन इसके ऊपर अगर राबड़ी नहीं डाला तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए राबड़ी डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे फैंसी लुक देने के लिए हमने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में थोड़े से पिस्ता बादाम को डालकर इस तरह से दरदरा पीसा है पल्स मोड पे। आप चाहे तो बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीस कर आप डालोगे ना तो बच्चे भी खा लेंगे। क्या है कि ड्राई फ्रूट्स जो होती है ना, बच्चे को खाना पसंद नहीं होती है। तो चलिए, हमने यहाँ पे रबड़ी को एक गिलास में ले लिया है। मैं इसी तरह सर्व करती हूँ, ग्लास में एक्स्ट्रा रखती हूँ जिससे बच्चे और भी एक्स्ट्रा लेकर खा सकते हैं, अपने से लगा सकते हैं।
और जितना मन चाहे ऊपर से आप मालपुए के ऊपर रबड़ी को डाल दें और जितना मन चाहे आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करें अपने पसंद का। हमने यहाँ पे सिर्फ पिस्ता बादाम का ही मतलब इस्तेमाल किया है और इसका जो कलर जो होता है ना उसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है और ग्राइंड करके डालिएगा तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो एक बार इस तरीके से पिस्ते बादाम को दरदरा पीस कर मतलब पेस्ट्री पे बनाकर तैयार करें कि देखिएगा आपके बच्चे भी है ना ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हटा हटा कर नहीं खाएंगे, वो डायरेक्ट ही मालपुए उनके सीधे मुंह में चली जाएगी। और अपने मनपसंद सर्विंग प्लेट ट्रे जिसमें भी आप सर्व करना चाहे फटाफट से सर्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया था, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम है लंदन, बेलीमोरा गुजरात, गुजरात जामनगर, पूना पाकिस्तान, चंडीगढ़ महाराष्ट्र पाकिस्तान, सिटी मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जबलपुर मध्य प्रदेश, अटलांटा, कराची, नासिक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी इसी तरह पसंद है तो आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी होली।